स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन डिडक्शन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। आप दोस्तों ये कह सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो सोलेनॉइड होने जा रहा है। सोलेनॉइड हिंदी में परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। पढ़ा होगा 10th में आप। सोलेनॉइड परिनालिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बहुत फेमस है ये। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड क्या होता है, पहला तो सवाल ये उठता है। आज हम लोग किसी सोलेनॉइड के चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड, परिनालिका क्या होता है। आप में से किन्हीं को याद है 10th का? 10th में पढ़ा था ना आपने? एनीवन? कि जब किसी वायर को हेलिकल फॉर्म में लपेटा जाए, स्प्रिंग की तरह से, स्प्रिंग को हेलिकल फॉर्म कहा जाता है, कि उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो, लंबाई ज़्यादा हो, किसके रिस्पेक्ट में? उसके रेडियस या उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में, तब उस सिस्टम का नाम हो जाता है सोलेनॉइड। इसका गुण क्या है कि जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब ये मैग्नेट बन जाता है। ये इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, ये छड़ चुंबक जैसा काज करने लगता है। हम बार बार बोलते हैं क्लास में रहिए, कुछ लोग खो गए क्लास से कहीं और। क्लास में आइए, क्लास में रहिए। सिर्फ बॉडी रहने से होगा कि दिल दिमाग से रहना होगा? कहाँ खो गए थे? तो सोलेनॉइड क्या है? एक सिस्टम है किसका? तो वायर का, जो कैसे बनता है? किसी वायर को हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग के शेप में आप रैप्ड करें, लपेटें, इस तरह से लपेटें कि उनका लेंथ बहुत ज़्यादा हो। किसके रिस्पेक्ट में? तो उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तब उस सिस्टम का नाम हो जाता है दोस्तों, क्या रहता है? सोलेनॉइड। इसका डिफिनीशन यही है, व्हेन ए वायर इज रैप्ड। तो पहला सवाल व्हाट इज सोलेनॉइड, फिर इसका हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे। सोलेनॉइड क्या है? हिंदी नाम इसका परिनालिका होता है। परिनालिका इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन ए वायर इज रैप्ड। रैप्ड मतलब तो लपेटना, लपेटा जाए। इन हेलिकल फॉर्म, हेलिकल फॉर्म में इस प्रकार की, इन सच ए वे दैट, इन सच ए वे दैट, इस प्रकार की, इट्स लेंथ इज मच मोर देन, बहुत ज़्यादा होता है, इट्स डायमीटर। इट्स लेंथ इज मच मोर देन इट्स डायमीटर। उसके व्यास के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसका व्हेन ए वायर इज रैप्ड इन हेलिकल फॉर्म in such a way that its length is much more than its diameter, then that system, उसी सिस्टम का नाम, that system is called solenoid। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, when electric current passes through
through a solenoid, then it behaves as bar magnet. ये क्षर चुंबक जैसा काम करने लगता है। देखिए इस तरह से अगर आपने वायर को लपेटा, और इसको हम अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़कर इससे करंट पास करें तो ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट, एक क्षर चुंबक के जैसा होगा। ये जिधर से याद रखें करंट इन होता है वो आपका साउथ पोल बनता है, और जिधर से आउट होता है ये नॉर्थ पोल बनता है। तो ये मैग्नेट क्षर चुंबक बन गया। इट बिहेव्स एज क्षर चुंबक, बार मैग्नेट। इसी का मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकालना है। तो मान लीजिए कि लेट ए सोलेनॉइड of length L, length small l, contain capital N मान है number of turns ये turns है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 turns है। number of turns हमने मान लिया n, contain n turns in per unit length, पर यूनिट लेंथ। देन टोटल टर्न्स कितने होंगे? टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? n इंटू एल हो जाएंगे, NL हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? NL। आप एक क्लोज पाथ लीजिए। क्या लीजिए? एक क्लोज पाथ। अलग से मैं इसका फिगर बना देता हूँ। टेक ए क्लोज पाथ। नीचे नहीं आ रहा है। तो मान लिया जाए कि एक सोलेनॉइड है, तो और नीचे ही कर देता हूँ। नाम कुछ दे दें। एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पढ़ा है? वो क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के लिए, इसलिए क्लोज पाथ यहाँ पे लिया गया है। टेक ए क्लोज पाथ, क्लोज्ड पाथ। नाम क्या है? ए बी सी डी, फिर ए, तब क्लोज होगा जाकर। एक क्लोज पाथ क्या लिया? ए बी सी डी ए। तो आप लीजिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, बोलिए दोस्तों क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। यही फॉर्मूला था पिछली क्लास में जब आपने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इससे ये फॉर्मूला आया था। आप याद कीजिए एक सर्कल के लिए था, मतलब एक टर्न के लिए था। आप ये कह सकते हो। यहाँ पे टोटल टर्न्स कितने आ गए हैं? n इंटू एल। तो यहाँ डालेंगे n इंटू एल, और यहाँ पे क्लोज पाथ का नाम लिखेंगे। कौन सा क्लोज पाथ ले रहे हैं? ए बी सी डी ए। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। ये कोई लिमिट नहीं दिया गया, इट इज़ द नेम ऑफ द क्लोज पाथ। अब आप ले लें LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? बी शॉर्ट डी एल। नाम क्या है? ए बी सी डी ए। इसको आप ब्रेक कीजिए। ए बी सी डी को हम तोड़ के लिख सकते हैं ए बी बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए।
इसको आप तोड़िए, बी डी एल, बी डॉट डी एल, ए बी के लिए मानिए, फिर बी डॉट डी एल, अगला क्या है हमारा, बी सी है, फिर बी डॉट डी एल, सी डी है, फिर बी डॉट डी एल, कौन है, ए डी, डी ए जो बोले। तो दोस्तों बी डॉट डी एल फॉर ए बी देखिए मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शंस में है, ये डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं आपको। ए बी जो है मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 होगा, सेम डायरेक्शन में एंगल 0। ए बी किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एंगल 0। अब बी सी देखिए किस में है, परपेंडिकुलर, थीटा कितना होगा, और ये जो सी डी है वो क्या है, आउटसाइड है। तो किसी सोलेनॉइड के आउटसाइड का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होता है। हमको देखिए किसका निकालना है, सोलेनॉइड का निकालना है, बाहर का नहीं निकालना है। ऐसे भी बाहर का क्या होता है, 0 होता है ना। हमको निकालना भी किसका, अंदर का है, तो हम बाहर का लेंगे क्यों, तो सिटी को ऑलरेडी क्योंकि आउटसाइड है, ये ऑलरेडी 0 है ना, प्रैक्टिकली भी 0 ही होता है। और डी ए ये देखिए फिर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा, ए बी कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया जाए, फॉर्मूला पुट किया जाए। तो पहला क्या है, बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल। अगला देखिए बी डी एल कॉस 90, और ये सी डी आउटसाइड है इसलिए 0, और इसका बी डी एल कॉस 90, ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज ये आउटसाइड है। बी डॉट डी एल या बी डॉट डी एल किसके लिए, सी डी, कौन सा पार्ट है, सी डी, ये 0 है बिकॉज इट इज आउटसाइड, ये बाहर है, इसलिए इसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अब आप बाकी को सॉल्व करें, तो बी डी एल, तो बी को बाहर कीजिए, डी एल का इंटेंशन बोलिए, कॉस 0 1, ये कॉस 90 0, तो टोटली 0 हो जाएगा 0, और बी डी एल कॉस 90 0, ये 0 हो गए। तो बचा क्या, बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज बी एल। तो दोनों को मिलाया जाए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, फर्स्ट यहाँ माने थे है ना, तो इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड, इसको क्या मान लीजिए, थर्ड। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। ये किसका वैल्यू है, LHS का है, वो LHS में आप पुट कर दें, B इंटू एल इक्वल म्यू नॉट आई एन एल, एल कैंसिल, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई। यही फाइनल फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। बार बार ऑब्जेक्टिव में भी ये फार्मूला दिखेगा, किसी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है दोस्तों, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे कह सकते हो कि बी प्रोपोर्शनल एन के और बी प्रोपोर्शनल आई के। क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक यहाँ पे ये दो तो इम्पॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ऑब्जेक्टिव के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन घटेगा। करंट बढ़ाएंगे
मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा। करंट घटाएंगे तो दो चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट पे। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। एक ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक induction of two solenoids containing equal current, दोनों से इक्वल करंट पास हो रहा है, if the number of turns ratio is 2:5, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है ए नंबर पे आपका 1:1, 5:2, 4:10 और 2:5। तो कौन सा सही जवाब होगा? कौन सा सही जवाब होगा? ए बी सी डी कौन सा होगा? समझ गए हैं आप लोग कौन सा आंसर होगा इसमें से? तो आंसर कहाँ डालना है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इफ द लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड becomes double, then its magnetic induction, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? डबल होगा, डबल्ड, हाफ्ड, नो चेंज, नो चेंज, नन। ये दो क्वेश्चंस होमवर्क है और आंसर भी आप जान ही रहे हैं क्या? तो आंसर डालना है कहाँ पे? तो पहला नंबर का क्या आंसर आया और दूसरे एक नंबर का ये नन लिखा गया, लास्ट में क्या लिखा गया? नन। तो ये दो पॉइंट्स याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा, घटाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन घटेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही। अच्छा, नज़दीक से फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ है। जो होमवर्क्स पे विशेष ध्यान दीजिए, नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हर कोई इसका आंसर कंपलसरी देना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में।